नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ महेंद्र। वेलकम इन माई चैनल महेंद्र भदौरिया वेलनेस कोच। और आप सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतना एक्साइटमेंट दिखाया है मेरे चैनल को लेकर के। आई होप मेरी इन्फॉर्मेशन आप सबको बहुत पसंद आ रही होगी और लाभप्रद होगी। तो इसी सिलसिले में हमने एक नए वेलनेस के बारे में एक टॉपिक बनाया है। जी हाँ, आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ बी कॉम्प्लेक्स सीरीज है ना। बहुत सारे विटामिन मिनरल्स होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड जो विटामिन होता है जिसकी चर्चा लोग बहुत कम करते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ विटामिन बी। विटामिन बी क्या है? ये कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें सीरीज होती है। विटामिन B1, विटामिन B3, विटामिन B1, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12। तो ये कॉम्प्लेक्स मिलके विटामिन बी रिक्वायर्ड पूरा करता है हमारे शरीर में। तो आइए इसी सिलसिले में बात करते हैं, ये है क्या चीज़। विटामिन बी जो होता है ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। आप सब जानते हैं कि विटामिन दो तरीके के होते हैं, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं उसमें विटामिन बी आता है, और ये एक्सेस भी हो जाए तो ये नुकसान नहीं करता है, शरीर से ये निकल जाता है। और इसकी रिक्वायरमेंट हमें ज़्यादा पड़ती है, बार बार पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है। जब भी आप पानी शरीर से आउट होता है तो ये अपने आप निकल जाता है। और विटामिन बी के साथ एक समस्या क्या होती है कि ये बहुत ही सेंसिटिव होता है। ये सूर्य की गर्मी से, और इवन हम लोग जब खाना पकाते हैं तो जो आटा होता है, या रोटी जो बनाई जाती है, या फिर कोई भी खाना वेजिटेबल्स जब आप पकाते हैं, या चिकन जो भी चीज़ पकाते हैं, तो पकाने के दौरान वो इतना सेंसिटिव होता है कि थोड़ी सी गर्मी में भी विटामिन बी जो होता है ये मर जाता है। तो विटामिन बी के क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन बी, जिसे थियामीन कहा जाता है ना। तो थियामीन क्या होता है और इसकी सिम्टम्स कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले आप बात करेंगे विटामिन जो B1 होता है, जिसे थियामीन कहा जाता है। थियामीन, इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है, अक्सर देखा जाता है। इसके अलावा विटामिन बी के और भी कमियां होती हैं, और रोग क्या होते हैं तो हम देख सकते हैं। जैसे ब्रेन और हार्ट से रिलेटेड जो डिसऑर्डर होते हैं, ब्रेन से रिलेटेड बहुत सारे, जैसे अल्जाइमर है, डिमेंशिया है, नींद आना है, तो ये डिप्रेशन में चले जाना। तो ये ब्रेन और हार्ट से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, जैसे ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करना है ना, उल्टी आना, मतली आना, ये सब विटामिन बी के अंतर्गत आते हैं। अगर ऐसे सिम्टम है तो आप अपने आप को जज कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या आता है? जैसे डाइजेशन, आपको भूख नहीं लग रही है, आपका डाइजेशन बहुत ही खराब रहता है, एपेटाइट्स, हंगरनेस फील नहीं होती, भूख नहीं लग रही है, पेट नहीं साफ हो रहा है, तो ये सब विटामिन बी थियामीन की कमी से ऐसा होता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में उल्टी आना, पैरों में जलन होना, प्रेगनेंसी में वोमिटिंग एक बहुत बड़ा एक समस्या होती है महिलाओं के साथ में। वो जो भी खाती हैं उनको वोमिट हो जाता है, जबकि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन चाहिए होते हैं महिलाओं को, लेकिन जब वोमिटिंग हो जाती है तो कितना भी अच्छा खाना खाएं वो निकल जाता है। तो इसलिए विटामिन बी की कमी से ऐसा होता है। क्योंकि विटामिन बी, अगर आप प्रॉपर बी कॉम्प्लेक्स लेते हैं, विटामिन बी की अच्छी डाइट रखेंगे, तो आपको वोमिटिंग नहीं आएगी प्रेगनेंसी में, और सबसे जो भयावह स्थिति होती है उससे आप बच जाएंगे। और कई बार पैरों में जलन होना, लोग शिकायत करते हैं, अक्सर महिलाएं शिकायत करती है कि तलवों में जलन हो रही है, पैरों में जलन हो रही है, तो ये सब थियामीन विटामिन बी की कमी से होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट विटामिन B3 के बारे में बात करते हैं, जिसे राइबोफ्लेविन्स कहा जाता है। ये क्या होता है? जो स्किन से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं वो राइबोफ्लेविन की कमी से होती हैं, जिसे विटामिन B2 की कमी कहा जाता है। इसके अलावा और क्या होता है? नर्वस सिस्टम, जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है, जो नर्व्स दब जाती हैं, सिग्नलिंग प्रॉपर नहीं होती है, इवन पैरालाइज हो जाना, है ना। तो नर्व्स कभी प्रॉपर नहीं काम करती है तो सारिका जैसी बीमारियां हो जाती हैं। ऐसा पेन होता है जो कमर से लेकर पैरों में जाता है, और इसे लोग पकड़ ठीक नहीं कर पाते हैं, है ना। तो बहुत सारी पतली नसें होती हैं, तंत्रिका तंत्र होता है जो सिग्नलिंग का काम करता है, तो उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स होने लगते हैं। इसके अलावा स्किन, होंठों का फटना, अगर होंठ बहुत ज़्यादा फट जाते हैं, और ये मुंह के जो कोर होते हैं अगर ये ज़्यादा फट जा रहे हैं, कट जा रहे हैं, बहुत फटे हुए रहते हैं, होंठ फटे हुए रहते हैं, और स्किन बहुत ड्राई रहती है, तो ये भी विटामिन B2 B3 की कमी होती है, राइबोफ्लेविन की कमी से ऐसा होता है। इसके अलावा बहुत सारे मुंह में अल्सर, बार बार छाले पड़ जाते हैं, मुंह में अल्सर बना रहता है। तो कभी स्किन के अदर भाग में भी कोई अल्सर, पुराना रोग हो जाता है, तो वो भी विटामिन B3 की
कमी से होता है ना। विटामिन B2 की कमी से होता है, जिसे राइबोफ्लेविन कहा जाता है। हेयर लॉस का होना, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम सही से काम ना करना, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन जिसे कहा गया है। तो अगर बच्चे कंसीव होने में इशू आ रहे हैं, स्पर्म प्रोडक्शन स्लो है, सही नहीं है, ये महिलाओं का भी है, तो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको भी बढ़िया से डेवलप करता है विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। इसके अलावा आंखों में खुजली होना, जलन होना, ये सब विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन की कमी से पाए जाते हैं। इसके अलावा बात करते हैं विटामिन B3, जिसे हम थियामिन कहा जाता है, विटामिन B3। तो इसे एक पिलाग्रा नाम की बीमारी होती है। ये क्या होता है? पिलाग्रा में जैसे कि डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया और डायरिया जैसी, जैसे उल्टी आना, लूज मोशन होना बार बार में, और स्किन से रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं इनको इसमें रखा जाता है। तो पिलाग्रा एक प्रकार का स्किन डिसऑर्डर्स होता है ना। और इसके अलावा एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प आती है। आप वीकनेस फील करेंगे, बार बार आपका जो खाना खाएंगे वो एनर्जी में रिप्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। इसको ऐसे समझते हैं, मान लो पावर हाउस से बिजली आ रही है आपके घर के बाहर, ट्रांसफार्मर में तो बिजली अवेलेबल है, लेकिन वो आपके कमरे के हर एक स्विच में नहीं पहुंच पा रही है। तो वैसे क्या, खाना बहुत अच्छा खा रहे हैं लेकिन फिर भी आप थके थके अनुभव कर रहे हैं, एनर्जी का अभाव है, तो विटामिन D3 की कमी है ना। तो ये एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है, वो है ना, हमारे फैट को ट्रांसलेशन करता है, सिंथेसिस करता है प्रॉपर वे में, मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देता है विटामिन B3 आपका, है ना। और इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और नर्वस सिस्टम और डाइजेशन, ये भी काम बहुत अच्छे से करता है विटामिन B3। इसके अलावा विटामिन B5 आता है, जिसे पैंथोनिक एसिड कहा जाता है। ये बहुत, वैसे इसकी कमी बहुत कम ही होती है, लेकिन इसकी कमी से क्या होता है, आइए देखते हैं। बाल सफ़ेद होना, आजकल बाल बहुत ज़्यादा लोगों के कम उम्र में सफ़ेद हो जा रहे हैं, तो विटामिन B5 की रियली कमी है लोगों में, इसीलिए बाल सफ़ेद हो जाते हैं, वाइट हो जा रहे हैं लोगों के, है ना। मन बुद्धि होना, ब्रेन का रिस्पॉन्स ना करना, कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहना, है ना, सिर दर्द होना, उल्टी होना, इसके अलावा डिप्रेशन, अनिद्रा, नींद नहीं आती है, तब भी आपको विटामिन B5 की कमी है। थकान, अनिद्रा, पैरों में जलन होना, ठीक है, शून्यपन होना, हाथ पैर में झुनझुनी चढ़ जाना, सुन्न हो जाते हैं, थकावट का अनुभव करना, ठीक है। और घाव बहुत देरी से भर रहे हैं, अगर आपके घाव स्लो भर रहे हैं, तो ये भी विटामिन B यानी विटामिन B5 जिसे पैंथोनिक एसिड कहा गया है, उसकी कमी से होता है। इसके अलावा ये एमिनो एसिड्स को ब्रेक डाउन करता है और ह्यूमन प्रोटीन का निर्माण करता है, ये बहुत बड़ा काम करता है, और ये तनाव को कम करता है। इनके सोर्स क्या है मैं आखिरी में बताऊंगा, लेकिन इसके लिए मशरूम भी बहुत अच्छा एक सोर्स होता है। इसके अलावा विटामिन B6 है, ये ब्लड सेल्स का निर्माण करता है, खून बनने में विटामिन B6 हेल्प करता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन में, है ना, 80 बिलियन समथिंग न्यूरॉन्स होते हैं, इनको रिपेयर करता है, क्योंकि समय के साथ साथ नर्वस सिस्टम वीक होता है लोगों का, जिससे बॉडी पैरालाइज भी हो सकती है। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर को बढ़िया से काम करने में मदद करता है, वो सेल्स को रिप्रोड्यूस करता रहता है। इसके अलावा होठों का फटना, स्किन डिसऑर्डर्स, गले में सूजन हो जाना, थकान होना, हाथ पैर में दर्द बने रहना, अक्सर महिलाओं में ये शिकायत आती है, हाथ पैर में दर्द बना रहता है, तो ये विटामिन B6 की कमी हो सकती है। इवन दौड़े पड़ना, फिट्स की जो बीमारी होती है, उसमें भी ये बहुत अच्छा रोल अदा करता है। प्रोटीन और जो खाना हम खाते हैं एक्चुअली, उसका सही तरीके से सिंथेसिस करना, मेटाबोलाइज करना, ये काम भी विटामिन B6 करता है। इसके अलावा विटामिन B7 होता है, जिसे हम लोग बहुत चर्चित बायोटीन नाम से जाना जाता है, जिसे हेयर नेल स्किन कहा जाता है। यानी विटामिन B7 जो होता है, जो बायोटीन होता है ना, 30 माइक्रोग्राम पर डे की रिकमेंडेड मात्रा रिक्वायर्ड होती है। तो इसकी कमी से, इसे हेयर नेल स्किन, इसकी कमी से आपके बाल झड़ने लगते हैं, आपकी स्किन डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, नाखून काले पड़ने लगते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं, टूटने लगते हैं। तो बायोटीन यानी विटामिन B7 ऐड करते हैं तो आपके बाल बहुत सुंदर हो जाते हैं, काले होने लगते हैं, रिवर्स कर देते हैं। मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं मेरे क्लाइंट्स के, उनके बाल काले हुए हैं बायोटीन के सेवन करने से, नाखून बहुत सुंदर हो जाते हैं और स्किन भी बहुत अच्छी हो जाती है। स्किन डिसऑर्डर्स भी ओवरकम हो जाते हैं समय के साथ साथ, और ये बिल्कुल सेफ है, नुकसान नहीं करता है। इसकी हैवी डोज भी लेंगे तो ये वाटर सॉल्युबल होने से कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो इसकी बात करते हैं विटामिन B9, जिसे फोलिक एसिड कहा जाता है, फोलेट कहते हैं। और फोलिक एसिड
इसे प्रेगनेंसी का सुपर हीरो कहा जाता है। जी हाँ, फोलिक एसिड प्रेगनेंसी का सुपर हीरो होता है, क्योंकि जब बच्चा इवन अगर बच्चा कंसीव नहीं होता है तो प्रेगनेंसी के पहले से ही इसे खाना होता है, 4-5 मंथ पहले से फोलिक एसिड खाना होता है। और ये इतना सेंसिटिव होता है, जो लोग अक्सर स्मोकिंग करते हैं और एल्कोहल शराब का सेवन करते हैं, उनका विटामिन बी बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, इवन नष्ट होता रहता है। इवन बहुत कॉफ़ीन सेवन करने से, कॉफ़ी चाय भी अगर ज़्यादा पीते हैं तब भी फोलिक एसिड मर जाता है बॉडी में। तो इसीलिए आजकल बांझपन की समस्याएं होना, प्रेगनेंसी कंसीव ना होना, इसीलिए समस्याएं आती हैं। और इसलिए प्रेगनेंसी के पहले आपको फोलिक एसिड खाने के लिए बोला जाता है। और 9 मंथ भी प्रेगनेंसी में रिकमेंड किया जाता है, जिससे बच्चे का जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स नहीं होते हैं, बच्चे की जो रीढ़ की हड्डी होती है बहुत बढ़िया से डेवलप होती है फोलिक एसिड खाने से। उसके ब्रेन में जो सेल्स होती हैं फोलिक एसिड ओमेगा 3 की सेल्स होती हैं, तो फोलिक एसिड से ब्रेन की सेल्स कोशिकाएं, ब्रेन बहुत अच्छे से डेवलप होता है। और स्पाइनल कॉर्ड ऐसे करके नवजात शिशु जो पेट में पल रहा होता है उसको फोलिक एसिड बहुत बड़ी मात्रा में चाहिए होता है। और अगर फोलिक एसिड नहीं होगा तो आयरन भी एब्जॉर्ब नहीं होता है, खून कभी पूरा नहीं हो पाता है, और हमेशा खून की कमी से बच्चे एनीमिक पैदा हो सकते हैं। तो फोलिक एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, और ये खून को बनाने में हेल्प करता है। अगर ये नहीं रहेगा तो आपका खून नहीं बन पाएगा। तो इस प्रकार से फोलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ना। तो विटामिन B9 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द लेडीज हु आर द प्रेग्नेंट। इसके अलावा लास्ट बात करते हैं विटामिन B12। विटामिन B12 बहुत चर्चे में है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि पैरों में सुन्न हो जाते हैं, रात में जब सोते हैं तो हाथ दबा रहने से हाथ सुन्न हो जा रहा है, नमनेस फील होती है, जलन फील होती है। और स्पेशली जो नर्वस सिस्टम होता है, जो तंत्रिका तंत्र होता है ना, नसें दब जाना, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन सिग्नलिंग नहीं होती है, और ये रेड ब्लड सेल्स का निर्माण करती है। विटामिन B12 DNA का निर्माण करता है और एनर्जी प्रोडक्शन का भी हेल्प करता है। इसके अलावा क्या करता है, विटामिन B12 जो होता है ये अक्सर हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है और ब्रेन, वही बात जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, जो नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र के जो सेल्स का निर्माण करता है, न्यूरॉन्स को बनाता है। और ब्रेन से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, जैसे अनिद्रा, नींद ना आना, या फिर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, खोए खोए से रहना, ब्रेन का रिस्पॉन्स कम करना, इवन हाथ पैर बहुत सुन्न हो जाना, नमनेस होना, टिंगलिंग होना, पैरों में जलन, और ऐसे बहुत सारे जो ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर हो सकते हैं। कहीं पढ़ाई लिखाई में मन न लगना, खून की कमी बने रहना, तो ये सब विटामिन B12 की कमी से होते हैं। और ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि रात में जब वो सोते हैं तो उनके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। तो ये विटामिन B12 जब हमने उनको खिलाया तो बिल्कुल वो ठीक हो जाता है, हाथ पैर सुन्न होना बिल्कुल ठीक हो जाता है, जलन होना ठीक हो जाता है, और कई बार साधिका जैसी जो समस्याएं होती हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाती हैं, है ना। नसें दबने लगती हैं, प्रॉपर सिग्नलिंग नहीं हो पाती है, नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्स नहीं करता है, क्योंकि ब्रेन की जब न्यूरॉन्स और नर्वस सेल्स कोशिकाएं, अगर नर्वस सिस्टम जो अगर स्लो काम करेगा तो बॉडी में पैरालाइज भी हो सकता है इंसान, है ना। तो ये सब चीज़ें विटामिन B12 की कमी को पूरा करके पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा वही चिड़चिड़ापन होना, उदास होना, ये भी विटामिन B12 की कमी से होता है। तो ओवरऑल हमने अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो विटामिन B बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपने देखा कि स्किन से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं उसमें बहुत हेल्प करता है विटामिन B। प्रेगनेंसी का सुपर हीरो है। फोलिक एसिड बाल, हेयर, नेल, स्किन के लिए, हार्ट के लिए, गुड कोलेस्ट्रॉल बनाने में, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है ना। अगर आप थके थके से फील करते हैं, थकावट का अनुभव करते हैं, तो विटामिन B जरूरी होता है। डाइजेशन के लिए जो पाचक एंजाइम बनने चाहिए, ये विटामिन B उनका निर्माण करता है ना। और आँखों की भी बहुत सारी समस्याएं जो होती हैं, है ना, उनको भी ओवर करने में ये बहुत हेल्प करता है ना। शरीर को कुपोषण से बचाता है, क्योंकि खाना आप कितना अच्छा खाते हैं वो मैटर। आप बहुत अच्छा खाना खा सकते हैं, लेकिन अगर विटामिन B प्रॉपर नहीं मिलेगा तो वो एनर्जी जो आपने खाया है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ग्लूकोज जो है एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, तो पूरा आपका पैसा खाना धरा का धरा रह जाता है। तो इस तरीके से विटामिन B मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसका ध्यान देना है। और ये मिलता कैसा है, इसके सोर्स क्या है, जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें मिलता है विटामिन B। जो दूध से बनी हुई चीज़ें होती है, दही, छाछ, दूध, पनीर हो गया है। इसके अलावा आपको ये जो नट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, इनमें होता है, एग्स में होता है, नॉनवेज मीट वगैरह में होता है, इन सब में पाया जाता है। और हमारे राइस में भी होता है, लेकिन होता क्या है, उनके छिलके निकाल दिए जाते हैं तो धीरे धीरे उसकी मात्रा कम होने लगती है। तो ऐसे करके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में होता है, फ्रूट्स में होता है, वेजिटेबल्स में होता है,
बशर्ते क्या होता है, जब हम कुकिंग करते हैं तो कुकिंग के दौरान ये डैमेज हो जाता है, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव होता है, हीट सेंसिटिव होने से ये डैमेज हो जाता है। ये बहुत कम मात्रा में चाहिए, लेकिन चाहिए ज़रूर, नहीं तो पूरी बॉडी का प्रोसेसिंग स्लो हो जाता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो ये बॉडी का मेटाबॉलिक रेट बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। तो आपने देखा कि विटामिन बी कितना इंपॉर्टेंट है। और बहुत जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, विटामिन बी के हर एक सीरीज को और डिटेल में समझेंगे। तो आई होप मेरी इन्फॉर्मेशन रियली हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच।